कल के दिन मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखा था कि आखिर कहाँ पे इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मार्केट कैप के अकॉर्डिंग अगर देखें तो कैसे कैटेगरी के फंड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है। स्मॉल कैप और मिड कैप में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन मैं आपके सामने इन्फॉर्मेशन रखूँगा जुलाई के मंथ में कैसे म्यूचुअल फंड में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो देखने को मिला। इट मीन्स कि कल के दिन हमने ये डिस्कस किया था कि मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी में सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ है। आज के दिन हम जानेंगे कि कैसे फंड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है, जुलाई के मंथ में कैसे फंड्स में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर ने पैसा लगाया है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कुछ और इन्फॉर्मेशन रखूँगा। जी हाँ, HDFC म्यूचुअल फ़ंड को लेके यहाँ पे दो ऐसे फंड्स हैं जहाँ पे आपको फिर से लमसम अलाउ हो गया है, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, HDFC म्यूचुअल फंड के साइड से जी हाँ, अब फिर से जो गोल्ड ETF है और जो गोल्ड फंड है वहाँ पे अब लमसम अलाउ हो गया है। जी हाँ, 14 अगस्त से आप फिर से लमसम कर सकते हो। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे लमसम बंद हुआ था, काफ़ी हाई गोल्ड का प्राइस चला गया था, जिसके बाद लमसम बंद कर दिया गया था AMC के साइड से गोल्ड ETF में और गोल्ड यहाँ पे फंड में। अब यहाँ पे फिर से लमसम अलाउड हो गया है। अब फिर से यहाँ पे इन्वेस्टर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन देखो, ये ऐसा नहीं है कि अब अलाउड हो गया है तो अब यहाँ पे भर भर के हम यहाँ पे फिर से इन्वेस्टमेंट करेंगे। एलोकेशन काफ़ी हाई कर देंगे। रिस्क को देख के और डाइवर्सिफिकेशन को देख के आप एलोकेशन डिसाइड करें ऐसे फंड्स में। अब जानते हैं कि जुलाई के मंथ में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो का आंकड़ा कहाँ देखने को मिला। तो शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर देखें तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से, जी हाँ, हमेशा आप नाम सुनते होंगे, पराग परिक फ्लेक्सी कैप में सबसे ज़्यादा इन्फ्लो आया है। आंकड़े आपके सामने हैं, ठीक आप यहाँ पे देख सकते हो। पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में जुलाई के मंथ में जो इन्फ्लो है वो करीबन 5040 करोड़ के आसपास। अब 5040 करोड़ का इन्फ्लो जो है अगर नोटिस करोगे तो जुलाई में जो AUM है वो करीबन 1,48,000 करोड़ का AUM है, जो पहले 1,43,000 का था। अब अगर नोटिस करोगे तो ये सबसे ज़्यादा इन्फ्लो के साथ जुलाई के मंथ में देखने को मिल रहा। दूसरे नंबर पे देखें तो HDFC मिड कैप है। HDFC मिड कैप में करीबन 4,284 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है जुलाई के मंथ में। वैसे ही HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की बात करें तो फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे 4,240 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। जुलाई में जो AUM है वो 1,10,000 करोड़ का देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर मैं चौथे नंबर पे बात करूँ तो SBI फोकस्ड फंड, यहाँ पे करीबन 2,766 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। अब जो AUM है वो करीबन 50,000 करोड़ के ऊपर है। पाँचवें नंबर पे देखें तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में जो इन्फ्लो है वो 2,636 करोड़ के आसपास। अब जो AUM बढ़ के देखने को मिल रहा है वो 31,103 करोड़ का। छठे नंबर पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप का 2,562 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो है। और अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 40,000 करोड़ के ऊपर का AUM है। सातवें नंबर पे देखें तो SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड करीबन 2,402 करोड़ का इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा। 88,000 करोड़ के ऊपर का AUM है। और आठवें नंबर पे देखें तो ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड 2,070 करोड़ का यहाँ पे इन्फ्लो है। 74,555 करोड़ के ऊपर का यहाँ पे AUM देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो फ्लेक्सी कैप से अगर आप नोटिस करोगे तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप और HDFC फ्लेक्सी कैप में यहाँ पे इन्फ्लो देखने को मिल रहा है। वहीं पे अगर आप मिड कैप की बात करोगे तो HDFC मिड कैप और यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में इन्फ्लो आता हुआ देखने को मिल रहा है। और अगर वहीं पे आप हाइब्रिड की बात करोगे तो एक आपको SBI इक्विटी का हाइब्रिड आपको देखने को मिल रहा है। और बैलेंस एडवांटेज फंड में ICICI प्रू बैलेंस एडवांटेज फंड का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। तो अगर देखा जाए तो इन्वेस्टर का सबसे ज़्यादा जो फोकस है, जी हाँ, अगर मैं फंड वाइज आंकड़ा देखूँ तो पराग परिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में है। लेकिन इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप ये ना समझ लेना कि अगर इन्फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो वो फंड आपके लिए बेहतर है। एक तो अगर इन्फ्लो ज़्यादा हो रहा है तो उसके कई रीजंस हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि वो फंड काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो इन्वेस्टर वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन सिर्फ
इन्फ्लो काफ़ी ज़्यादा है उसके बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करो, ये एक सही डिसीजन नहीं है। आपको उसका प्रॉपर रिसर्च करना चाहिए और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ऐसे फंड का चयन करना चाहिए। मैं जो इन्फॉर्मेशन रखा हूँ वो सिर्फ 1 मंथ के डेटा के बेसिस पे है और 1 मंथ के डेटा के बेसिस पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। हालांकि देखो, आपको इन्फ्लो के बेसिस पे कोई भी अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन नहीं लेना चाहिए, ये सिर्फ आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।